जी हाँ दोस्तों, अप्रैल का महीना शुरू होते ही पूरे देश में पेंशन को लेकर एक बार फिर बड़ी हलचल मच गई है। हर गांव, हर पंचायत, हर शहर में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा है कि आखिर अब पेंशन के नए नियम क्या है, किसको कितना पैसा मिलेगा, और जो बातें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है क्या वो सच है या सिर्फ अफवाह। क्योंकि इस बार मामला सिर्फ पैसे का नहीं है, बल्कि उन करोड़ों बुजुर्गों, विधवाओं, दिव्यांगों और गरीब परिवारों की जिंदगी का है जो हर महीने मिलने वाली इस छोटी सी रकम पर अपना गुजारा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बिहार की, जहाँ पहले से ही पेंशन को लेकर काफी चर्चा चल रही थी। अभी के समय में बिहार में वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन के तहत मिलने वाली राशि को बढ़ाकर 1100 रुपए तक कर दिया गया है, जिससे लाखों लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिली है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये रकम पर्याप्त है? क्या इससे एक बुजुर्ग या विधवा महिला का पूरा महीना आराम से कट सकता है? यही कारण है कि लोग अब और ज्यादा पेंशन की मांग कर रहे हैं और इसी बीच 3000 रुपए पेंशन मिलने की खबर तेजी से फैल रही है। अब दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सच में 3000 रुपए पेंशन मिलने वाला है या ये सिर्फ एक अफवाह है? तो आपको साफ और सीधी बात बता दें कि अभी तक सरकार की तरफ से ऐसा कोई आधिकारिक आदेश जारी नहीं किया गया है जिसमें सभी लाभार्थियों को 3000 रुपए पेंशन देने की पुष्टि की गई हो। हाँ, कुछ विशेष योजनाओं या कुछ राज्यों में अलग अलग स्कीम के तहत अधिक राशि मिल सकती है, लेकिन पूरे देश या पूरे बिहार में एक साथ 3000 रुपए पेंशन मिलने की बात अभी पूरी तरह से पुष्टि नहीं है। इसलिए अगर आपके गाँव या मोहल्ले में कोई कह रहा है कि अब से सबको 3000 मिलेगा, तो बिना सरकारी घोषणा के उस पर भरोसा करना नुकसानदायक हो सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भविष्य में पेंशन नहीं बढ़ेगी, क्योंकि सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि बुजुर्गों और जरूरतमंद लोगों को ज्यादा से ज्यादा आर्थिक सहायता दी जाए। कई बार चुनाव के समय या बजट के दौरान ऐसी घोषणाएं भी होती है, इसलिए लोगों की उम्मीदें बनी हुई है। लेकिन अभी जो पैसा मिल रहा है वही वास्तविकता है और उसी के हिसाब से अपनी योजना बनानी चाहिए। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण चीज की, और वो है केवाईसी। यानी कि अगर आपने अभी तक अपना केवाईसी नहीं करवाया है तो समझ लीजिए कि आपकी पेंशन कभी भी रुक सकती है, क्योंकि अब सरकार ने साफ कर दिया है कि बिना केवाईसी के किसी भी योजना का लाभ लेना मुश्किल हो जाएगा। केवाईसी का मतलब है आपकी पहचान की पुष्टि, जिसमें आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और बैंक खाते की जानकारी को अपडेट किया जाता है। अगर आप केवाईसी करवा लेते हैं तो इसका फायदा यह है कि आपकी पेंशन समय पर और सीधे आपके बैंक खाते में आती रहेगी। कोई बिचौलिया नहीं होगा, कोई कटौती नहीं होगी और पैसा सीधे आपके हाथ में पहुंचेगा। इसके अलावा कई बार सरकार नई योजनाओं का लाभ भी उन्हीं लोगों को देती है जिनका केवाईसी पूरा होता है। यानी एक छोटा सा काम आपको कई बड़े फायदों का हकदार बना सकता है। लेकिन अगर आपने केवाईसी नहीं कराया तो इसके नुकसान भी बहुत बड़े हैं। सबसे पहले तो आपकी पेंशन रुक सकती है। कई लोगों के साथ ऐसा हो चुका है कि महीनों तक पैसा नहीं आया क्योंकि उनका केवाईसी अधूरा था। दूसरा, अगर भविष्य में कोई नई योजना आती है जिसमें अतिरिक्त पैसा या सुविधा मिलती है तो आप उससे वंचित रह सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर आपका डेटा अपडेट नहीं है तो आपके नाम पर कोई और भी गड़बड़ी कर सकता है, जिससे आपको परेशानी हो सकती है। अब आते हैं आधार कार्ड और बैंक अकाउंट के कनेक्शन पर। दोस्तों, ये एक ऐसा मुद्दा है जिसे बहुत लोग हल्के में लेते हैं, लेकिन इसका असर सीधा आपकी जेब पर पड़ता है। अगर आपके आधार कार्ड में बैंक अकाउंट लिंक नहीं है तो समझ लीजिए कि आपकी पेंशन आने में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आज के समय में लगभग सभी सरकारी योजनाएं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए चल रही है, जिसमें पैसा सीधे आधार से जुड़े बैंक खाते में भेजा जाता है। अगर आपका बैंक अकाउंट आधार से लिंक नहीं है तो पैसा या तो अटक सकता है या फिर वापस भी जा सकता है। और कई बार लोगों को यह समझ ही नहीं आता कि उनका पैसा क्यों नहीं आया। वो बैंक के चक्कर लगाते रहते हैं, पंचायत में शिकायत करते रहते हैं, लेकिन असली समस्या आधार लिंकिंग की होती है। इसलिए अगर आपने अभी तक अपने आधार को बैंक खाते से लिंक नहीं किया है तो इसे तुरंत करवाना बहुत जरूरी है। अब सोचिए, एक बुजुर्ग व्यक्ति जो हर महीने पेंशन के इंतजार में रहता है, अगर उसका पैसा सिर्फ इस वजह से रुक जाए कि उसका केवाईसी नहीं हुआ या आधार लिंक नहीं है तो उसके लिए ये कितनी बड़ी परेशानी हो सकती है। यही कारण है कि सरकार बार बार लोगों को जागरूक कर रही है कि समय पर अपने दस्तावेज पूरे रखें और किसी भी जरूरी प्रक्रिया को नजरअंदाज न करें। इस पूरे मामले में एक और चीज सामने आ रही है और वो है लोगों के बीच फैल रही गलत जानकारी। आज के समय में व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर इतनी तेजी से खबरें फैलती है कि सही और गलत में फर्क करना मुश्किल हो जाता है। कोई भी मैसेज आता है कि अब पेंशन 3000 हो गई है या अब बिना केवाईसी के भी पैसा मिलेगा तो लोग तुरंत उसे सच मान लेते हैं, लेकिन ऐसा करना नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए हमेशा कोशिश करें कि जो भी जानकारी मिले उसे सरकारी स्रोत या भरोसेमंद माध्यम से जरूर जांच ले, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपको बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है, खासकर उन लोगों के लिए जो पूरी तरह से इस पेंशन पर निर्भर है। उनके लिए हर छोटी जानकारी बहुत मायने रखती है। अब बात करते हैं आगे क्या हो सकता है। क्या पेंशन और बढ़ेगी? क्या नियम और सख्त होंगे? क्या नई योजनाएं आएंगी? तो दोस्तों, संकेत यही मिल रहे हैं कि आने वाले समय में सरकार पेंशन को लेकर और बड़े कदम उठा सकती है। हो सकता है कि राशि बढ़े, हो सकता है कि पात्रता के नियम बदले, और ये भी हो सकता है कि केवाईसी और आधार लिंकिंग को और ज्यादा जरूरी बना दिया जाए। इसलिए अभी से सतर्क रहना और सभी जरूरी काम समय पर पूरा करना ही सबसे समझदारी भरा कदम है। अगर आपने अभी तक केवाईसी नहीं कराया है तो तुरंत करवा
करवाए। अगर आधार बैंक से लिंक नहीं है तो इसे भी पूरा करें। और अगर आपके आसपास कोई बुजुर्ग, विधवा या दिव्यांग व्यक्ति है जो इन चीजों से अनजान है तो उनकी मदद जरूर करें, क्योंकि ये सिर्फ सरकारी नियम नहीं है, ये उन लोगों की जिंदगी से जुड़ा मामला है जो हर महीने मिलने वाली इस मदद पर भरोसा करते हैं। और अगर आप थोड़ी सी जानकारी और जागरूकता फैलाते हैं तो किसी की जिंदगी आसान बन सकती है। तो दोस्तों, यही है अप्रैल महीने की सबसे बड़ी पेंशन अपडेट। सच्चाई क्या है, अफवाह क्या है, फायदा कहाँ है और नुकसान कहाँ। अब फैसला आपके हाथ में है कि आप सही जानकारी अपनाते हैं या अफवाहों के चक्कर में पड़ते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपके साथ या आपके गांव में किसी के साथ पेंशन को लेकर कोई दिक्कत हो रही है, पैसा नहीं आ रहा है या कोई समस्या है, तो जरूर बताइए। आपकी एक जानकारी किसी और के लिए मददगार साबित हो सकती है। अप्रैल का महीना शुरू होते ही पेंशन व्यवस्था में एक और बड़ा बदलाव कैटली लागू कर दिया गया है, जिसकी चर्चा गांव-गांव में अब धीरे धीरे फैल रही है। अब केवल राशि ही नहीं बल्कि पात्रता की जांच भी पहले से ज्यादा सख्त कर दी गई है। कई जगहों पर यह देखा गया है कि जिन लोगों के परिवार की आय पहले कम दिखाई जा रही थी, अब नए सत्यापन के बाद उन्हें अपात्र घोषित किया जा रहा है। यानी अगर किसी के घर में सरकारी नौकरी वाला सदस्य है, पक्का मकान है या आय निर्धारित सीमा से अधिक है, तो उनकी पेंशन बंद भी की जा सकती है। यही वजह है कि कई लोगों के खाते में इस बार पैसा नहीं पहुंचा और वे समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर गलती कहां हो गई। इसी के साथ एक और बड़ी बात सामने आई है कि अब पेंशन सूची का दोबारा सर्वे किया जा रहा है। पंचायत स्तर पर कर्मचारियों को निर्देश दिया गया है कि वे घर घर जाकर लाभार्थियों की वास्तविक स्थिति जांचें। इसमें उम्र, आय, पारिवारिक स्थिति और बैंक खाते की सक्रियता तक देखी जा रही है। अगर किसी का खाता लंबे समय से बंद है या उसमें लेन देन नहीं हो रहा तो उसे भी सूची से हटाया जा सकता है। इसका सीधा असर उन बुजुर्गों पर पड़ रहा है जो बैंक तक नहीं जा पाते और उनका खाता निष्क्रिय हो जाता है। एक और बड़ा बदलाव यह है कि अब पेंशन के पैसे आने का तरीका भी धीरे धीरे बदला जा रहा है। कई जिलों में अब आधार आधारित भुगतान प्रणाली को पूरी तरह लागू करने की तैयारी है, जिसमें पैसा सीधे आधार से जुड़े खाते या आधार सक्षम भुगतान प्रणाली के जरिए दिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि भविष्य में बैंक पासबुक से ज्यादा महत्व आधार सत्यापन का होगा। अगर किसी का आधार अपडेट नहीं है या उसमें नाम, जन्मतिथि या फोटो में गड़बड़ी है तो भुगतान में रुकावट आ सकती है। इसके अलावा अब यह भी देखा जा रहा है कि जिन लोगों ने एक से ज्यादा जगह पर आवेदन किया था या दो अलग अलग योजनाओं का लाभ एक साथ ले रहे थे, उनकी पहचान करके उनका अतिरिक्त लाभ बंद किया जा रहा है। सरकार का फोकस अब सही व्यक्ति को सही लाभ देने पर है, इसलिए डुप्लीकेट या फर्जी लाभार्थियों पर कड़ी कार्रवाई हो रही है। कई जगहों पर पहले से मिल रही पेंशन अचानक बंद हो गई है और लोग हैरान हैं, लेकिन जांच में सामने आ रहा है कि वे किसी न किसी कारण से नियमों के दायरे से बाहर हो चुके थे। अब एक और महत्वपूर्ण पहलू सामने आया है, वो है जीवन प्रमाण पत्र यानी लाइफ सर्टिफिकेट। अब यह प्रक्रिया भी पहले से ज्यादा जरूरी हो गई है। अगर कोई लाभार्थी समय पर अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं करता है तो उसकी पेंशन अपने आप रोक दी जाती है। कई बुजुर्गों को इस नियम की जानकारी नहीं होती और वे महीनों तक इंतजार करते रहते हैं कि पैसा क्यों नहीं आ रहा। इसलिए अब गाँव में सीएसए केंद्रों और पंचायत कार्यालयों के जरिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि समय पर अपना जीवन प्रमाण पत्र जरूर अपडेट करें। साथ ही अब ये भी खबर आ रही है कि आने वाले समय में पेंशन वितरण को मोबाइल आधारित प्रणाली से जोड़ने की तैयारी हो रही है। यानी लाभार्थी को हर महीने एसएमएस के जरिए जानकारी मिलेगी कि उसका पैसा कब आया, कितना आया और किस खाते में आया। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और लोगों को बार बार बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इसके लिए मोबाइल नंबर का बैंक और आधार से जुड़ा होना जरूरी है, नहीं तो यह सुविधा नहीं मिल पाएगी। अब बात करें महिलाओं और विधवा पेंशन की, तो कई राज्यों में यह देखा गया है कि अगर विधवा महिला दोबारा शादी कर लेती है तो उसकी पेंशन बंद कर दी जाती है। लेकिन बहुत से मामलों में यह जानकारी समय पर अपडेट नहीं होती और बाद में जब जांच होती है तो एक साथ कई महीनों की पेंशन वापस भी मांगी जा सकती है। इसलिए अब सरकार इस डेटा को और मजबूत कर रही है ताकि ऐसी स्थितियों से बचा जा सके। दिव्यांग पेंशन के मामले में भी अब मेडिकल सत्यापन को और सख्त किया गया है। पहले जहां एक बार प्रमाण पत्र बन जाने के बाद लंबे समय तक पेंशन मिलती रहती थी, अब समय समय पर दोबारा जांच की जा सकती है। अगर किसी की स्थिति में सुधार होता है या प्रमाण पत्र में कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो उसका लाभ रोका जा सकता है। इससे असली जरूरतमंदों को ज्यादा फायदा मिलने की उम्मीद है। लेकिन जिन लोगों के कागज पूरे नहीं है उन्हें परेशानी भी हो सकती है। अब एक और अहम मुद्दा सामने आया है और वह है बैंक खाते में न्यूनतम बैलेंस और आधार सीडिंग के अलावा एनपीसी मैपिंग। बहुत कम लोग इस बारे में जानते हैं, लेकिन अगर आपका खाता एनपीसी में मैप नहीं है तो डीबीटी का पैसा आपके खाते में नहीं पहुंचेगा। बैंक वाले कई बार यह बात साफ नहीं बताते, जिससे लोग भ्रम में रहते हैं। इसलिए अब यह जरूरी हो गया है कि आप अपने बैंक जाकर यह सुनिश्चित करें कि आपका खाता डीबीटी के लिए पूरी तरह सक्रिय है। ग्रामीण इलाकों में एक और समस्या सामने आ रही है कि कई बुजुर्गों के अंगूठे के निशान सही से काम नहीं करते, जिससे आधार आधारित भुगतान में दिक्कत होती है। अब इसके समाधान के लिए फेस ऑथेंटिकेशन जैसी नई तकनीक लाई जा रही है ताकि ऐसे लोगों को भी आसानी से पैसा मिल सके। लेकिन इसके लिए उन्हें अपने आधार में फोटो अपडेट कराना होगा और मोबाइल ऐप के जरिए प्रक्रिया पूरी करनी होगी। अब सवाल यह उठता है कि इन सभी बदलावों के बीच आम व्यक्ति क्या करे। तो सबसे जरूरी है कि वह अपनी सभी जानकारी को अपडेट रखे, किसी भी अफवाह पर भरोसा ना करे और समय समय पर अपने बैंक, आधार और पंचायत से संपर्क बनाए रखे, क्योंकि अब सिस्टम पहले से ज्यादा डिजिटल और सख्त हो चुका है, जहां छोटी सी गलती भी बड़ा नुकसान कर सकती है। और अगर आपके गाँव या परिवार में किसी की पेंशन अचानक बंद हो गई है, पैसा नहीं आ रहा है या कोई नई समस्या सामने आई है तो इसे नजरअंदाज न करे। तुरंत संबंधित कार्यालय में जाकर जानकारी ले, क्योंकि कई बार छोटी सी कमी को पूरा करके दोबारा लाभ शुरू किया जा सकता है। लेकिन
लेकिन अगर देर हो गई तो फिर प्रक्रिया लंबी और मुश्किल हो सकती है। इस समय सबसे बड़ी जरूरत है जागरूकता की, क्योंकि नियम बदल रहे हैं, सिस्टम बदल रहा है और जो व्यक्ति समय के साथ खुद को अपडेट नहीं करेगा वो पीछे छूट सकता है। इसलिए खुद भी सतर्क रहे और दूसरों को भी जागरूक करे ताकि कोई भी जरूरतमंद इस सहायता से वंचित ना रह जाए।